साथियों, अगर आपके घर में भी एक बेटी है, एक कन्या है तो और वो 10 साल से छोटी है, तो आप आज मैं बात करूंगा सुकन्या समृद्धि योजना के विषय में। जी हाँ साथियों, वैसे तो आप इस योजना के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको इसको डिटेल्स में बताऊंगा कि आप कैसे और क्या क्या पात्रता होने वाली है, कितनी राशि आप जमा करके इस योजना का खाता खुलवा सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है, देश में बहुत ज्यादा आवेदन इस योजना के भरे जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आप भी इस योजना का फायदा जरूर लें। तो साथियों, स्वागत है आपका आज की हमारी सुकन्या समृद्धि योजना से संबंधित आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना 2024 में क्या क्या बदलाव हो गए हैं और कम से कम कितनी राशि से आप इस खाते को खुलवा सकते हैं और अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ये जो योजना है साथियों, ये 10 साल से छोटी बेटियों के लिए है। यदि आपके घर में भी बेटी है तो आप जरूर इस योजना में खाता खुलवाइए। तो चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। उसके पहले साथियों, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपका तो कुछ नहीं लगेगा दोस्त, लेकिन हो सकता है आपके लाइक से हमारा वीडियो बूस्ट हो जाए। तो प्लीज यार लाइक और शेयर जरूर मार दीजिए। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। दोस्तों, आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, आखिर सरकार ने इसको क्यों खोल के रखा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सरकार द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। मतलब बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करते हैं। अक्सर जब बेटियां जन्म लेती हैं तो गरीब परिवारों के माता पिता इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि उनके बेटी का भविष्य कैसा होगा। वे अपनी बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्चा को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इन सभी चिंताओं से मुक्त करने के लिए सरकार द्वारा सुकन्या योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से कोई भी गरीब परिवार से संबंध रखने वाले माता पिता अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए आसानी से बचत खाता खोलकर उसमें निवेश कर सकते हैं। इससे बेटियां बड़ी होने पर उन्हें पैसे की चिंता नहीं होगी और बेटियां आत्मनिर्भर भी बन सकेंगी। तो साथियों, ये तो हमने जान लिया कि आखिर सरकार का इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है। अब आइए हम जानते हैं कि इस योजना की आखिर कुछ विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि SSY यानी सुकन्या समृद्धि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की लड़कियों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के लिए माता पिता अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए बचत खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत खोले गए बचत खातों को बालिका के माता पिता 10 वर्ष की आयु तक संचालित कर सकते हैं। लड़की के माता पिता द्वारा खोले गए खाते में प्रतिवर्ष न्यूनतम यानी कम से कम आप 250 रुपए से अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं साल का। यानी जिसके जो गरीब परिवार है वो 250 रुपए से शुरुआत कर सकता है इस योजना की। सुकन्या योजना के तहत खोले गए खाते में खाता धारक को 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है। यदि माता पिता अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए इस खाते में जमा राशि निकालना चाहते हैं तो वे बेटी की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद जमा राशि का 50% निकाल भी सकते हैं। बच्ची के नाम पर खाता खोलने के बाद अगर कोई राशि जमा नहीं की जाती तो खाते पर हर साल 50 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। और सुकन्या समृद्धि योजना के तहत निवेशकों को 7.6% की दर से ब्याज प्रदान किया जाता है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इस ब्याज को बढ़ा दिया गया है, 8 पॉइंट कुछ कर दिया गया है, यानी बढ़ गई है ब्याज। इसी योजना के तहत खाता खोलने पर आपको आयकर अधिनियम के अनुसार टैक्स में भी छूट दी जाएगी। सुकन्या योजना के तहत एक परिवार की 2 लड़कियों का खाता खोला जा सकता है। अब साथियों, रही बात इसके लिए पात्रता क्या क्या होगी, तो वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए बालिका और उसके माता पिता देश के स्थायी निवासी होने चाहिए। सुकन्या योजना के तहत एक परिवार की केवल 2 बच्चियां ही खाता खुलवा सकती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता खोलने के लिए बालिका की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस योजना के तहत एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जाएगा। ये तो हो गई पात्रता, जो प्राय सभी लोग इसके पात्र होंगे। अब इसमें दस्तावेज क्या लगना है साथियों, जरा वो दस्तावेज भी देख लीजिए, क्योंकि दस्तावेज ही सबसे जरूरी चीज होते हैं। तो बालिका का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक और पोस्ट ऑफिस द्वारा मांगे गए दस्तावेज होना चाहिए। मतलब यही सामान्य दस्तावेज बैंक और पोस्ट ऑफिस के द्वारा मांगे जाएंगे। पासपोर्ट साइज की फोटो होना चाहिए। बस इतने से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने हैं साथियों, और आपकी बच्ची का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुल जाएगा। तो ये मामूली से दस्तावेज है। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंक इस योजना को अभी खोले हुए हैं। तो यहाँ देख लीजिए, बहुत लंबी लिस्ट है ये। भारतीय स्टेट बैंक में आप खाता खुलवा सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में खुलवा सकते हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, एक्सिस बैंक, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, विजय बैंक,
ओरिएंटल बैंक, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ हैदराबाद, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, IDBI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर कोर, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। ये कुछ बैंक हैं। इन बैंकों में आप खाता खुलवा सकते हैं और यदि ये बैंक नहीं है तो आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में भी इसका खाता बहुत ही आसानी से खुलवा सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यदि बैंक में नहीं खुलवाना तो आप पोस्ट ऑफिस में भी खुलवा सकते हैं इस योजना का खाता। अब साथ ही इसमें देख लीजिए कि आपको इस योजना के तहत जमा राशि कब निकाल सकते हैं। यदि बालिका की आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो वह 50% राशि आप निकाल सकते हैं, लेकिन रकम साल में केवल एक बार और अधिकतम 5 साल तक किस्तों में निकाली जा सकती है। सुकन्या योजना के तहत खोले गए निवेश खाते में 15 साल तक निवेश करना अनिवार्य है, मतलब 15 साल तक आपको खाता चलाना यानी जमा करना ही होगा। अब ये देख लीजिए कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता किन परिस्थितियों में बंद किया जा सकता है। यदि लड़की की शादी हो जाती है, लाभार्थी लड़की की 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उसकी शादी खर्च के लिए परिपक्वता अवधि से पहले पैसा निकल सकता है। खाता धारक की मृत्यु की स्थिति में निकल सकता है, यानी यदि बच्चे के माता पिता खत्म हो जाएं तो ऐसी स्थिति में लड़की के माता पिता सुकन्या योजना खाते में जमा राशि निकाल सकते हैं। खाता जारी रखने में आर्थिक रूप से असमर्थ, यदि अभिभावक लाभार्थी बालिका का खाता जारी रखने में असमर्थ है तो इस स्थिति में भी आप इस खाते को बंद करा सकते हैं। अब इसको खोलना कैसे इस खाते को साथियों, वो भी जरा आप यहाँ देख लीजिए। पहला चरण इसका क्या है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए सबसे पहले माता पिता को अपने नजदीकी बैंक या डाकघर में जाना होगा, जो मैंने बताया कि बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। अब यहाँ से उन्हें सुकन्या समृद्धि योजना के लिए आवेदन पत्र लेना होगा, मतलब जो भी कर्मचारी मिले आप उससे सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म ले सकते हैं। अब आपको इस आवेदन पत्र में यानी इस फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भर देनी है। पूरे फॉर्म में आप देख लीजिए, उसको बड़े ध्यान से भरिए। फॉर्म भरने के बाद इसमें मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न कर दें। फॉर्म भरने के बाद आपके जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उस फॉर्म के साथ आप पंच कर दीजिए। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन पत्र जमा करना होगा, यानी अगर आप बैंक में खुलवाना चाहते हैं तो बैंक में जमा करना होगा, पोस्ट ऑफिस में खुलवाना चाहती हैं तो पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। इस तरह आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। तो ये सब लड़कियों की समृद्धि सुनिश्चित करने और उनकी भविष्य की जरूरतों के लिए उचित मात्रा में मौद्रिक बैकअप सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में ये जो मैंने जानकारी बताई ये वो थी। तो साथियों, अगर आपको अभी भी इस योजना से संबंधित अपने मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। निसंकोच होकर आप कमेंट में इस योजना के बारे में पूछ सकते हैं। आपको मैं एक जानकारी और बता दूं कि ये बहुत अच्छी योजना है। अगर आपकी भी बेटी है तो आप इस योजना के तहत खाता खुलवा सकते हैं। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं तो ज्यादा राशि खुलवा सकते हैं, और यदि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं तो आप कम से कम राशि से भी खुलवा सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि कम से कम 250 रुपए सालाना की राशि से भी इसका खाता खुल जाता है। तो साथियों, आशा करूंगा कि आज की जानकारी बताई हुई आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक करने से आपका तो कुछ नहीं लगेगा मित्र, लेकिन हो सकता है आपके एक लाइक से हमारा वीडियो जो है बूस्ट हो जाए। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई योजना के साथ, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।